start with Max Weber, power, domination, and authority. ओके आज हम कवर करेंगे पावर को, डोमिनेशन को और अथॉरिटी, जो कि मैक्स वेबर की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है, देखो मैक्स वेबर जो था, ही वॉज कंसर्न विद हाउ पावर ऑपरेट्स इन सोसाइटी. ही वॉज कंसर्न विद हाउ पावर ऑपरेट्स इन सोसाइटी, कि कैसे जो है पावर सोसाइटी में काम करती है. ठीक है, हाउ इट बिकम स्टेबल, कैसे पावर स्टेबल होती है, हाउ इट बिकम स्टेबल, एंड हाउ इट गेन्स लेजिटिमेसी, और फिर यही पावर लेजिटिमेसी कैसे गेन करती है. तो मैक्स वेबर इन तीन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंसर्न था. ठीक है, तो उसने एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बनाई पावर और डोमिनेशन के बीच में. देयर इज इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन that he has made between power and dominant. Power is mashed and it is her shaft. Okay. See, Weber defines power. मैं वेबर की बात कर रही हूँ कि वेबर ने किस तरीके से पावर को डिफाइन किया. How Weber has defined power. Weber defined power as the probability of one actor, the probability of one actor within a social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance. क्या मतलब है इस बात का? कह रहा है, वेबर डिफाइन कर रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्टर, किसी भी एक इंसान की, किसी भी एक एक्टर की बात कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी होना एक सोशल रिलेशनशिप में, विल बी इन अ पोजिशन टू कैरी आउट हिज ओन विल, वो इस पोजिशन में हो कि वो अपनी विल खुद कैरी कर सके, चाहे रेजिस्टेंस ही क्यों ना हो, डिस्पाइट रेजिस्टेंस. यानी कि पावर इन्वॉल्व्स कोएर्शन, फोर्स, पावर इन्वॉल्व करती है फोर्स को. ठीक है, पावर एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट लेजिटिमेसी, बिना लेजिटिमेसी के, विदाउट लेजिटिमेसी पावर इज एग्जिस्टिंग. लेजिटिमेसी, ओके. पावर अनस्टेबल है, टेम्परेरी है. ज़रूरी नहीं है कि पावर हमेशा हर टाइम एक ही इंसान के पास रहे. ठीक है, अभी हमारे पास गवर्नमेंट्स को आप टॉपल डाउन देख सकते हो कि नेपाल किस तरीके से वहाँ पे किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ. ठीक है, बांग्लादेश में देख सकते हो. ठीक है, कैसे वहाँ पर शेख हसीना को, उसकी गवर्नमेंट को गिराया गया. अभी वेनेजुएला में आप देख सकते हो कि कैसे अमेरिका ने वहाँ के प्रेसिडेंट को रातों रात वहाँ से घसीट कर निकाला. तो पावर हमेशा एक साथ नहीं रहती. अभी ईरान में भी आप देख रहे हो कि कैसे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अमेरिकन इंटरवेंशन है, कोई कह रहा है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उब चुके हैं सरकार से. तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये जो हमारे पास करंट एग्जाम्पल्स हैं. और आप देख सकते हो कि पावर फोर्स भी इन्वॉल्व कर सकती है, पावर फोर्सफुली भी. अभी जैसे वेनेजुएला का केस है, ये फोर्सफुली नहीं हुआ तो क्या हुआ? किसी को, आप अमेरिका से साउथ अमेरिका गए हो, वहाँ से किसी को उठा के ला रहे हो, बिना लेजिटिमेसी के है. ज़रूरी नहीं है कि पावर लेजिटिमेट हो, लीगल हो. अनस्टेबल भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है. पावर अनस्टेबल भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है. ठीक है, अभी जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, एक और सिंपल एग्जाम्पल देख लेंगे. तो हम भी करंट एग्जाम्पल, करंट सिनेरियो के हिसाब से हैं. ठीक है, एक क्रिमिनल है, वो किसी को थ्रेटन कर रहा है. ठीक है, एक क्रिमिनल है, किसी को थ्रेटन कर रहा है. तो ये क्या है?
इलेजिटिमेट तरीके से पावर को अप्लाई करना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक डिक्टेटर की, जो रूल कर रहा है ओनली थ्रू फियर, अपने डर से, अपना डर रखवा कर वो रूल कर रहा है। तो मतलब लोग जो है आउट ऑफ कंपल्शन ओबे कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स डोमिनेशन। डोमिनेशन क्या है? डोमिनेशन हम कहेंगे इसकी डेफिनेशन है the probability that a command will be obeyed by a given group of people, by a given group of people। प्रोबेबिलिटी ये कि कमांड जो है ओबे की जाएगी बाय गिवन ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है उस कमांड को ओबे करेगा। यानी कि ओबीडियंस जो है वो वॉलंटरी है, क्योंकि एक कमांड दी जाएगी और आपको ओबे करना है। वॉलंटरी आप ओबे करना चाहते हो कि नहीं, ये लेजिटिमेसी पर रेस्ट करती है। जब आप डोमिनेट करते हो उसमें लेजिटिमेसी आ जाती है और ये स्टेबल होता है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है, स्टेबल एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ओके, सो पीपल ओबे क्योंकि उनको लगता है कि ये अथॉरिटी, पीपल क्यों ओबे करें? बिकॉज दे बिलीव दैट दिस अथॉरिटी इज राइटफुल, ये अथॉरिटी जो है सही है, राइटफुल है, इसलिए लोग ओबे कर रहे हैं, तो वॉलंटरी है। तो आप कह सकते हो कि डोमिनेशन जो है इट इज दस अ लेजिटिमाइज्ड फॉर्म ऑफ पावर। ये एक लेजिटिमाइज्ड फॉर्म ऑफ पावर है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है? यहाँ पर हमने पढ़ा था अथॉरिटी इज राइटफुल, ठीक है। अब हम अथॉरिटी को समझे, अथॉरिटी क्या होता है। थर्ड हमारा अथॉरिटी रहेगा। देखो, अथॉरिटी हमारा लेजिटिमेट डोमिनेशन है, लेजिटिमेट तरीके से डोमिनेट करना, ठीक है। देखो, अथॉरिटी फॉर वेबर इज अ पावर, ये एक पावर है, वेबर के लिए ये एक पावर है दैट इज एक्सेप्टेबल एज लेजिटिमेट, दैट इज एक्सेप्टेबल एज लेजिटिमेट। यानी कि वेबर के हिसाब से अथॉरिटी एक ऐसी फॉर्म ऑफ लेजिटिमेट पावर है, यानी कि आप उस पावर को लेजिटिमेट समझ रहे हो इन द सोसाइटी, ठीक है। लेजिटिमेट आप उस पावर को समझ रहे हो। और वेबर ने क्लासिफाई किया है इसी अथॉरिटी को तीन आइडियल टाइप्स में क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। क्या क्या है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी, charismatic authority, legal rational authority, rational authority, ठीक है। ट्रेडिशनल क्या हो गया? इट इज दैट टाइप ऑफ अथॉरिटी which is being driven from traditional social action, यानी कि वो अथॉरिटी इस ट्रेडिशनल सोशल एक्शन से ड्राइव की गई है। क्या मतलब है? वो अथॉरिटी जो बेस्ड है ऑन ट्रेडिशंस, कस्टम्स, वैल्यूज, बिलीव्स या लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स। तो वो सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी विच इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस, कस्टम्स, वैल्यूज एंड लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स, ठीक है। जैसे किंग और क्वीन से, ठीक है, लॉन्ग टाइम से इन्होंने एक बिलीफ को इस्टेब्लिश किया हुआ था, उनकी तरह के कस्टम्स, ट्रेडिशंस चलते आ रहे थे। फ्यूडल लॉर्ड्स वो मीडिएटर का काम करते थे या फिर वो पैसा हड़पते, तो एक लॉन्ग ट्रेडिशन तरीके से चलता आ रहा था और लोग समझते थे, गरीब लोग समझते थे कि ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। सेकेंड कम्स कैरिस्मेटिक।
अथॉरिटी इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द पर्सनल क्वालिटीज़। हम यहाँ पर एक इंसान की पर्सनल क्वालिटीज़, जिसकी एक्सेप्शनल पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, किसी भी लीडर की एक पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर, ठीक है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, एंड इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू इफेक्टिव सोशल एक्शन। ये इफेक्टिव सोशल एक्शन को कॉरेस्पॉन्ड करता है एंड सोसाइटी, ठीक है, यानी कि लोग यहाँ के ना उस इंसान की जो वो पर्सनल क्वालिटीज़ जिसकी बहुत अच्छी हैं वो उसको फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, डॉगमैटिज्म एक नेगेटिव कैरिस्मेटिक अथॉरिटी है। डॉगमैटिज्म जो है, ये एग्जाम्पल आप ले लोगे तो ये एक नेगेटिव कैरिस्मेटिक अथॉरिटी है, ठीक है। यानी कि इफेक्टिव सोशल एक्शन की जब हम बात करें तो हम इमोशनल डिवोशन की बात कर रहे हैं। हमने इफेक्टिव पढ़ा था ना, बेस्ड ऑन इमोशंस, तो बेस्ड ऑन इमोशनल डिवोशन, ठीक है। ये रेवोल्यूशनरी भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, और ये तभी एग्जिस्ट करेगा, देखो, जब अब उस पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ लीडर आपको पसंद है, आपको वो लीडर पसंद है उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से, तो जब तक फॉलोअर्स उस चीज़ को बिलीव करें तब तक वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। जैसे महात्मा गांधी बहुत ही रिनाउंड फिगर है, हम सब जानते हैं महात्मा गांधी, हु इज़ नोन फॉर नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, इन सब चीज़ों के लिए महात्मा गांधी जाने जाते हैं, ठीक है। नेपोलियन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लीगल रैशनल अथॉरिटी। सी, लीगल रैशनल अथॉरिटी, इट इज़ दैट टाइप ऑफ अथॉरिटी इन विच यू हैव डन गुड, फॉर द सोसाइटी बेस्ड ऑन रैशनल वैल्यूज़। आपने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया जो कि रैशनल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड था, और ये टाइप ऑफ अथॉरिटी जो है कंप्लीट रेप्लिका है वेक रैशनल, हमने पढ़ा होगा, ठीक है। उसका रेप्लिका देख अपने वेक रैशनल पढ़ा है, तो ये वेक रैशनल का एक रेप्लिका देखने को हमें मिल रहा है, एग्जैक्ट एक कह सकते हो कंप्लीट रेप्लिका है वेक रैशनल सोशल एक्शन का। यानी कि आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो जो कि रैशनल वैल्यूज़ पर बेस्ड है, और यहाँ पे सोर्सेज क्या रहते हैं लेजिटिमेसी की, लॉज हो गया, रूल्स हो गया, ये सोर्सेज ऑफ लेजिटिमेसी हैं, ठीक है। एक अथॉरिटी है, इट इज़ अटैच टू ऑफिस, कोई भी अथॉरिटी वो ऑफिस से अटैच है और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। यहाँ पे कोई इंसान, क्योंकि हम यहाँ कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी की बात नहीं करें, तो ये अथॉरिटी इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द पर्सन, इट इज़ एसोसिएटेड विद द ऑफिस। वो पर्सन जो होल्ड कर रहा है ऑफिस को, तो आपने रूल्स को माना, यू हैव टू ओबे द रूल्स, सो इट इज़ वेरी स्टेबल एंड दिस ओनली लीड्स टू ब्यूरोक्रेसी को ही लीड करेगा, क्योंकि अगर एक यहाँ पर एसडीएम बैठ रहा है, वो एसडीएम से नहीं जाना देगा, वो कुर्सी एक एसडीएम के लिए बनी थी, उसने वो क्वालिफाई किया, अब कोई भी इंसान हो सकता है, तो इट इज़ नॉट नोन और एसोसिएटेड विद अ पर्सन, ये उस ऑफिस से और उस ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे सिविल सर्वेंट्स कह सकते हैं, और कोर्ट्स एंड पुलिस, ठीक है। So this was all for theory of power and authority. We have completed this topic. Thank you.